वालेकुम स्टूडेंट्स, दोहराई लेक्चर है आपका नंबर 16 बराए जमात हफ्तम। उर्दू का निर्दबान है आपका सफ़ा नंबर 47 और 46 जो कि आपके मंथली टेस्ट के सिलेबस में शामिल है। आज हम सफ़ा नंबर 47 और 46 की दोहराई करेंगे। इस पर है आपका मुतशाबिह अल्फाज। मुतशाबिह अल्फाज मुतशाबिह अल्फाज होते हैं अंग्रेज़ी ज़बान की तरह उर्दू ज़बान में भी बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो एक ही तरह बोले या लिखे जाते हैं मगर इनके मायने फ़र्क होते हैं। ऐसे अल्फाज को आप मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं। मुतशाबिह का मतलब है मिलते जुलते अल्फाज। इन अल्फाज को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक मुतशाबिह अल्फाज वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, यानी कि वो बोले एक जिस तरह जाते हैं लेकिन उनके मायने फ़र्क होते हैं। और एक मुतशाबिह अल्फाज होते हैं जो इमला के हवाले से लिखने में वो होते हैं, बोले वो एक ही आवाज़ में जाते हैं लेकिन उनकी इमला में फ़र्क होता है। मुतशाबिह अल्फाज वो अल्फाज हैं जो एक तरह से पढ़े जाते हैं मगर इनकी इमला यानी इनके लिखने का तरीका और हिज्जे एक दूसरे से फ़र्क होते हैं। मिसाल के तौर पर अर्ज़ पढ़ते हैं हम। एक अर्ज़ होता है ज़मीन और एक अर्ज़ होता है आइन से अर्ज़ जो होता है इसका मतलब होता है गुजारिश करना। ये दोनों अल्फाज एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं मगर लिखे मुख्तलिफ़ तरीके से जाते हैं। इसी तरह सदा है और सदा है, इसकी साउंड एक जैसी है लेकिन एक सदा का मतलब है हमेशा और एक स्वाद वाली सदा का मतलब है आवाज़ लगाना। ये होते हैं आपके मुतशाबिह अल्फाज जो इमला में बाज़ औक़ात फ़र्क होते हैं। बाज़ औक़ात बोले एक तरह जाते हैं और इमला में फ़र्क होता है और लेकिन इनके मीनिंग्स में हमेशा फ़र्क होता है। ये आपके मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं जो कि आपके हैं सफ़ा नंबर 46 और 47 पर। सफ़ा नंबर 46 पर आप देखिए मुतशाबिह अल्फाज दिए हुए हैं आपको और लिखा हुआ है कि दुरुस्त अल्फाज चुनकर आपने खाली जगह में पुर करना है। सबसे पहले आपको नंबर 1 पे दो जुमले दिए गए हैं और उसके आगे ब्रैकेट में आपको उनके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सबसे पहले है इनकम टैक्स की डैश मुझे मालूम नहीं है। इनकम टैक्स की डैश मुझे मालूम नहीं है। और दूसरा जुमला है हर मुसलमान को डैश पर चलना चाहिए। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक है शरा और एक है शरा। एक में हे आ रहा है शरा और एक में आइन आ रहा है शरा। शरा का मतलब है कि इनकम टैक्स की परसेंटेज के कितने गुना इनकम टैक्स लगेगा और दूसरे शरा जो आइन वाला शरा है उसका मतलब शरीयत यानी कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलना। तो आप इनकम टैक्स की शरा मुझे मालूम नहीं, वहाँ पे आप लगाएंगे हे वाला शरा। और हर मुसलमान को डैश पर चलना चाहिए, वहाँ लगाएंगे आप आइन वाला शरा यानी कि आपको शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए। इसी तरह देखिए नंबर 2 है भेड़ों का डैश खेत में चल रहा था। भेड़ों का डैश खेत में चल रहा था। और दूसरा जुमला है आजकल तो डैश बहुत महंगा है। लिखा हुआ है गल्ला और गल्ला, दोनों में जस्ट गाइन और गाफ का फ़र्क है और थोड़ा सा साउंड में फ़र्क है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। पहले वाला गला जो है वो है भेड़ बकरियों का रेवड़ जो होता है, भेड़ों का रेवड़। और दूसरा गला है अनाज। तो पहले वाले में आएगा भेड़ों का गला यानी कि गला, गाफ वाला गला खेत में चल रहा था। और दूसरा आजकल डैश बहुत महंगा है। क्या बहुत महंगा है? जाहिर है भेड़ों का रेवड़ तो नहीं आ सकता, गला बहुत महंगा यानी कि अनाज बहुत महंगा है। नंबर 3 पे आ जाएंगे डैश, इसकी समझ में नहीं आया। डंडे वाला काफ वाला जो नुक्ता है उसका मतलब होता है अहम बात और दूसरा नुक्ता जो है जो तोए से नुक्ता बना हुआ है उसका मतलब होता है जो आप नुक्ते लगाते हैं हरूफ तहज्जी में। ये नुक्ता उसकी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे कौन सा नुक्ता आएगा? जाहिर है नुक्ता लगाने वाला नुक्ता तो समझ में नहीं आएगा ना। ये नुक्ता है अहम बात, या अहम बात उसकी समझ में नहीं आई। और आगे है इस हर्फ के नीचे डैश लगा दो, नुक्ता लगा दो। नंबर 4 इसी तरह आपने करना है। वो रियाजी में बहुत ताक है। ताक, एक ताक है माहिर होना और एक ताक है ताक कर निशाना लगाना यानी कि उसकी फिट जगह पर। तो वो रियाजी में बहुत ताक है। ताक मतलब माहिर है, रियाजी में काफ वाला तोए वाला ताक और उसने ताक कर तीर मारा यानी कि निशाना लेकर तीर मारा, उसमें आएगा ताक, ते अलिफ ताक और काफ वाला ताक। नंबर 5 है आज एक अजीब डैश पेश आया। नंबर अब क्या
के लिए ब्रैकेट में ऑप्शंस हैं वाक्या और वाक्य। वाक्या होता है आपका किस्सा, और वाक्य है मतलब ये कि सिचुएटेड है, किस जगह पर बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य आएगा? जाहिर है पहला वाला वाक्य जो किस्सा है, अजीब सा एक किस्सा उसके साथ पेश आया। आपका मकान कहाँ डैश है, यहाँ पे दूसरा वाला वाक्य आएगा, यानी कि आपका मकान कहाँ बना हुआ है, कहाँ सिचुएटेड है। नंबर 6 पर आप देखें, उस पर मेरी नसीहत का डैश बराबर भी असर ना हुआ। एक है ज़रा, ज़रा यानी कि थोड़ा सा भी, और दूसरा है ज़र्रा। ज़र्रा का मतलब होता है पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जैसे रेत का ज़र्रा, ये वो वाले ज़र्रे होते हैं, बारीक बारीक रेज़े जो होते हैं। उस पर मेरी नसीहत का डैश बराबर भी असर ना हुआ, ज़रा बराबर भी यानी कि थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। और मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, यानी कि ज़रा गौर से सुनो, जे रे अलिफ वाला ज़रा आएगा यहाँ पर, मेरी बात गौर से सुनो। और उस पर मेरी नसीहत का ज़र्रा बराबर यानी कि इतना सा रेज़े बराबर भी उस पर मेरा कोई असर नहीं हुआ। आगे आ जाए नंबर 7 पे, हिंदुस्तान में मुसलमान डैश में हैं। इसके अगले आपको ऑप्शन दिए गए अक़लियत और अक़लियत। अक़लियत जो है आइन और काफ वाला अक़लियत, ये आपका है अक़ल से निकला है, और अलिफ काफ लाम ये थे। अक़लियत जो है इसका मतलब है थोड़ा होना, तादाद में कम होना। तो हिंदुस्तान में मुसलमान डैश में हैं, ज़ाहिर है अक्लमंद तो नहीं है, कम तादाद में है, तो इसका दूसरा वाला अक़लियत जो है वो वहाँ पर आएगा। और नीचे वाले में आएगा ये अक़लियत का दौर है, यानी कि अक्लमंदी का दौर है, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए हर किसी को। आइन वाला अक़ल, अक़लियत। नंबर 8 पे है, इस पर किसी बात का डैश नहीं होता। एक है असर, असर होना किसी चीज़ का, और एक है असर, असर मतलब ज़माना यानी कि टाइम। ये आपका असर है, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। अलिफ सेरे जो है असर यानी कि कॉल और फेल, यानी कि उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता, ना किसी के बोलने का और ना किसी के करने का। और दूसरा है वो डैश के वक्त कुरान पढ़ती है, असर यानी कि शाम का, दरमियान का, दिन का आखिरी हिस्सा होता है, दोपहर और शाम के दरमियान का वक्त होता है, तो वो असर के वक्त कुरान पढ़ती है, यानी कि इस वक्त में शाम का और जो दोपहर का दरमियानी वक्त होता है उसमें कुरान पढ़ती है। नंबर 9 है, बिजली की कीमतों में 10 डैश इजाफा हुआ है। उसके लिए ऑप्शन है आपको गुनाह और गुनाह। ज़ाहिर है गुनाह मतलब परसेंटेज, कितने गुना इजाफा हो गया है, और गुनाह मतलब जो गलत बुरे काम करने पर जो आपको अल्लाह ताला सज़ा देंगे वो गुनाह। तो हमें क्या करना चाहिए, बिजली की कीमतों में डैश गुना इजाफा हुआ है, उसमें पहला वाला गुना आएगा। गुना का मतलब होगा कि 4 गुना या इतने 2 गुना या इतना डबल बढ़ गया या इस तरह हो गया, इतना इजाफा हो गया। और हमें डैश के कामों से बचना चाहिए, हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए। आगे आ जाएं आप, सफ़ा नंबर है आपका 47। 47 का है 10वां है इसका जुमला जो लिखा हुआ है 10 नंबर पर, वो अपनी जमात का सबसे डैश लड़का है। डैश का मतलब है, इसके अगले आपको ऑप्शन दिए गए हैं बेबाक और बेबाक, एक डंडे वाले काफ से और एक नुक्तों वाले काफ से, कैंची वाले काफ से। पहले वाले बेबाक का मतलब है कि बहादुर, और दूसरे वाले बेबाक का मतलब है मुआवजा दे दिया, यानी कि अपना हिसाब बराबर कर दिया। तो अपनी जमात का सबसे बेबाक लड़का है, तो ज़ाहिर पहले वाला आएगा, बहादुर लड़का है। और दूसरे में उसने दुकान वाले का हिसाब दे दिया, यानी कि सब कुछ उसने अपने ज़िम्मे जो था वो मुआवजा सारा अदा कर दिया दुकानदार को। नंबर 11 पे है आपका सालाना तकरीब का डैश हर तालिब इल्म के घर भिजवाया गया। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं रुका और रुका। रुका जो है वो ठहरना है, और रुका जो है, रुका मतलब होता है ख़त। तो सालाना तकरीब का ज़ाहिरा फिर ख़त ही भेजा जाएगा इनविटेशन कार्ड के तौर पर तालिब इल्म के घर, और वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था यानी कि ठहरा हुआ था। नंबर 12 पे देखें, हर महफिल में एक नई डैश मारना उसकी आदत है। एक है बढ़क, भड़क मारना, और एक भड़क गई। भड़क मारने का मतलब होता है कि नई बात करना, कुछ शेखी बघारना अपनी, और भड़क गई यानी कि अचानक से एक आग जो थी वो जलना शुरू हो गई। तो भड़क जो है ये मोस्टली उसके लिए यूज़ करते हैं, आग भड़क उठी। तो हर महफिल में नई डैश मारना उसकी आदत है, इसमें आपका पहले वाला भड़क आएगा, भड़क।
भड़क मारना इसकी आदत है, और दूसरे में दूसरा वाला भड़क आएगा कि अचानक से आग भड़क उठी। नंबर 13 पे आ जाए। मुझे डैश है कि वो गलत बयानी कर रहा है। शक, पहले वाला शक का मतलब है गुमान करना, शुबा जाहिर करना, और दूसरे वाला शक का मतलब है कि फट जाना, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाना। तो पहले वाले जुमले में आएगा मुझे डैश है कि वो गलत बयानी कर रहा है, तो क्या है, मुझे गुमान है, मुझे शक है, शुबा है मुझे। तो पहले वाला शक और दुख से इसका सीना शक हो गया, इसमें आएगा फट गया, यानी कि दो टुकड़े हो गया, उसमें कैंची वाले काफ वाला शक आएगा। नंबर 14 है मसला फ़लस्तीन पर गौर करने के लिए डैश ममालिक का इजलास तलब हुआ। अरब ममालिक हैं जो आपके सऊदी अरब है, कतर, ये तुर्की, ये जो आपके इस साइड पर जो अरब ममालिक हैं वो होते हैं, और अरब जो है वो 100 करोड़ जो है वो अरब है। अब आपने लिखना है यहाँ पर, पहले वाले में आपका आएगा आइन वाला अरब और दूसरे में आएगा अलिफ वाला अरब। 7 अरब हो गई आबादी, 700 यानी कि करोड़। नंबर 15 में पानी के 2 घूंट की अहमियत डैश में भटक जाने वाले से पूछिए। एक है सहरा और एक है सेहरा। पहला लफ्ज़ है सेहरा, सेहरा वो जो दूल्हे के बांधा जाता है, और दूसरा है सहरा, सहरा यानी कि रेगिस्तान। तो जाहिर है सहरा, पहले वाले में सहरा आएगा रेगिस्तान वाला, और दूसरे में दूल्हे ने गुलाब के फूलों का डैश पहन रखा है, सेहरा पहन रखा है। तो जब आप इन जो आगे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में, अगर आप इनको ध्यान से समझ कर पढ़ लेंगे, आपको इनके मीनिंग समझ आ जाएंगे, तो आपके लिए ब्लैंक्स, किसी भी किस्म की ब्लैंक्स, सीन या अनसीन, फिल करना बहुत आसान होगा। तो इनको ज़रा एक मिनट गौर से पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।